नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी जीवित चीज को असल में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? आज हम जीवन के इन्हीं बेसिक रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें कहते हैं जैव प्रक्रम। और इसमें भी सबसे पहले बात होगी पोषण की। तो एक मजेदार सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, एक जिंदा शरीर और एक साइकिल, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब क्या कोई कनेक्शन है? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। दोनों को लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है ना? जैसे साइकिल को तेल चाहिए, हवा चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को भी लगातार देखभाल यानी मेंटेनेंस चाहिए। और बायोलॉजी की भाषा में इसी को अनुरक्षण कहते हैं। और मेंटेनेंस की यही जो जरूरत है ना, बस यहीं से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। ये है जैव प्रक्रम। इसे ऐसे समझिए कि ये जिंदा रहने की एक रूल बुक है। मतलब वो सारे जरूरी काम जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए करता ही करता है, उसे करना ही पड़ता है। तो इसमें मेनली 4 प्रोसेस आते हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये सब ना एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। तो आज हम इस टीम के फ्यूल सोर्स पर फोकस करेंगे। मतलब वो चीज जो इस पूरी मशीन को एनर्जी देती है, पोषण। तो सवाल उठता है कि ये खाना आता कहाँ से है? मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं? असल में देखा जाए तो पूरी दुनिया के जीव जंतुओं को 2 बड़ी टीमों में बांटा जा सकता है। देखिए, पोषण का मतलब सिर्फ पेट भरना या कुछ खा लेना नहीं होता। इसका असली मतलब है उस खाने को एनर्जी में बदलना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गाड़ी पेट्रोल को पावर में बदल कर चलती है। तो लाइफ के इस बड़ी से किचन में ना 2 ही तरह के खिलाड़ी हैं। एक हैं शेफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इन्हें कहते हैं स्वपोषी। और दूसरे हैं कस्टमर्स जो दूसरों पर खाने के लिए डिपेंड करते हैं, यानी परपोषी। तो चलो सबसे पहले इन शेफ्स की सीक्रेट रेसिपी देखते हैं। मतलब ये कैसे सिर्फ धूप, पानी और हवा का इस्तेमाल करके अपना खाना बना लेते हैं। कमाल है ना? ये प्रोसेस किसी मैजिक रेसिपी से कम नहीं है। पौधे क्या करते हैं? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से पानी, सूरज से एनर्जी लेते हैं और फिर इन सबको मिलाते हैं अपने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हाँ, वही क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियां हरी दिखती हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? पौधे के लिए तो खाना बन ही जाता है, ग्लूकोज। पर साथ में एक ऐसा बाय प्रोडक्ट निकलता है जो पूरी धरती को जिंदा रखता है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, हम जो सांस लेते हैं ना, वो इसी कमाल के प्रोसेस की देन है। अच्छा, तो ये सब होता कहाँ है? ये पूरा प्रोसेस होता है सेल के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री में, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है ना, उसे पौधे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेते हैं बाद के लिए। और सबसे जरूरी बात, इसी प्रोसेस से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। तो शेफ्स की कहानी तो समझ आ गई। अब चलते हैं कस्टमर्स की दुनिया में। देखते हैं कि ये लोग अपना खाना जुगाड़ने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं नेचर के क्लीनिंग क्रू, यानी मृत जीवी। ये वो जीव हैं जो मरी हुई और सड़ती हुई चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं, जैसे मशरूम वगैरह। और ऐसा करके ये न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब एक तरह से रिसाइकलिंग करते हैं। अगले हैं परजीवी। ये हैं नेचर के फ्री लोडर्स। ये किसी दूसरे जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं और अपना खाना सीधे उसी से लेते हैं, जैसे कि जूं या अमरबेल। और आखिर में आता है प्राणी संपोषण। ये तरीका हम सब जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जीव खाने को पूरा का पूरा निगल लेते हैं और फिर शरीर के अंदर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पचाते हैं। हम इंसान, जानवर और यहाँ तक कि एक छोटा सा अमीबा भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्राणी संपोषण हम इंसानों में कैसे काम करता है। तैयार हो जाइए अपने ही शरीर के अंदर एक कमाल के सफर के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के रास्ते। क्या कोई यकीन कर सकता है कि हमारे शरीर के अंदर करीब 8 से 10 मीटर, मतलब लगभग 30 फीट लंबी एक ट्यूब है? जी हाँ, ये सच है। इसे कहते हैं आहार नाल। ये हमारे पाचन तंत्र का मेन हाईवे है, जो मुंह से शुरू होता है और एनस पर जाकर खत्म होता है। तो सफर का पहला स्टॉप है हमारा मुंह। डाइजेशन का काम यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे ही हम खाना चबाते हैं, हमारे सलाइवा यानी लार में मौजूद एक एंजाइम टाइलिन, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है। यहीं से काम चालू। अगला स्टॉप ग्रसनी और ग्रासनली। यहां पे एक छोटा सा फ्लैप होता है, एपिग्लॉटिस।
ये एक ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है। इसका काम ये पक्का करना है कि खाना सांस की नली में ना चला जाए। एक बार ये श्योर हो गया तो खाना ग्रास नली से होते हुए सीधा पेट की तरफ निकल जाता है। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता, ये बस एक रास्ता है। और अब खाना पहुंचता है पेट में। ये जगह एक पावरफुल केमिकल मिक्सर की तरह है। यहाँ 3 मेन चीजें होती हैं। एक HCl एसिड जो खाने के साथ आए बैक्टीरिया को खत्म करता है। दूसरा पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। और तीसरा म्यूकस यानी बलगम की एक लेयर जो पेट की दीवार को इसी खतरनाक एसिड से बचा कर रखती है। लेकिन कभी-कभी ये बैलेंस बिगड़ जाता है। जो एसिडिटी या सीने में जलन महसूस होती है ना, वो इसी वजह से होती है जब एसिड ज्यादा बन जाता है। और अगर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाए तो पेट की दीवार में जख्म भी हो सकते हैं, जिन्हें पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये था पोषण का पूरा सफर। और यहां आकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर दुनिया में हर जीव या तो मेकर है या टेकर, मतलब या तो खाना बनाता है या लेता है, तो हम इंसान इस फूड वेब में असल में कहां फिट होते हैं? क्या हम सिर्फ टेकर हैं या हमारी भूमिका इससे कई ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स है? इस सवाल पर जरूर सोचिए।